दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के अंतर्गत 2.1 अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना है हमको। तो रासायनिक गुणधर्म समझने के लिए 2.1.1 प्रयोगशाला में हम जा करके क्या करेंगे, इसके गुणधर्म को समझेंगे। तो गुणधर्म हमारा क्या, अम्ल क्षार के गुणधर्म हमको प्रयोगशाला में समझना है। तो प्रयोगशाला में क्रियाकलाप 2.1 के माध्यम से हमको गुणधर्म समझना है। जिन बच्चों के विद्यालय में प्रयोगशाला है वे प्रयोगशाला में जा कर के अम्ल और क्षार का परीक्षण कर सकते हैं, और जिन बच्चों के स्कूल में विद्यालय में प्रयोगशाला नहीं है वो प्रयोगशाला की दुकान से, अपने शहर की प्रयोगशाला की दुकान से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब पदार्थों को खरीद के ला करके अपने घर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या करना है, हम सबसे पहले इस सबको पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो क्रियाकलाप हमारा है 2.1। क्रियाकलाप क्या है 2.1। अब क्रियाकलाप को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो क्रियाकलाप हमारा क्या कह रहा है, विज्ञान की प्रयोगशाला में, आप विज्ञान की प्रयोगशाला में जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल जिसे सिरका भी कहा जाता है। अगला है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बिलियनों के नमूने एकत्रित कीजिए। तो आप जाकर के प्रयोगशाला की दुकान से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बिलियन को खरीद करके परख नली में या किसी बोतल में या गिलास में लाइन से लगा के रख देंगे। अगला है दिए गए प्रत्येक बिलियन की एक बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए एवं सूचकों से उसकी जांच कीजिए। ये क्या करना है, हमको एक छोटा सा छोटा सा ग्लास रखना है, जिसमें से ये जो बिलियन है उसको थोड़ा थोड़ा उसी में करके रखना है और सूचकों से उसकी जांच करना है। अब सूचक नीचे दिए गए हैं, इन सूचकों से उसकी जांच करना है। आगे कह रहा है लाल लिटमस हमारा सूचक होता है, नीला लिटमस सूचक होता है। अगला है फेनाप्थेलीन एवं मेथिल ऑरेंज ये सूचक होता है। अगला है बिलियन के साथ लिए गए बिलियन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं लिखिए। तो ये हमारा चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को हमको भरना है। ये बहुत प्रश्न देखने में कठिन है, बड़ा है, लेकिन बहुत ही सहज है। सहज किस तरह से है, जो हमारे बिलियन दिए गए हैं यहाँ से ले करके ये इतने बिलियन क्या है, हमारे अम्लीय बिलियन है। ये क्या है, अम्लीय बिलियन है। और इधर का जो बिलियन है, यहाँ से यहाँ तक जो बिलियन दिया गया है, ये हमारा कैसा बिलियन है, क्षारीय बिलियन है। ये हमारा क्या है, क्षारीय बिलियन है। तो यह प्रश्न या क्रियाकलाप दो हिस्से में है, एक अम्लीय हिस्से में है और दूसरा क्षारीय हिस्सा है। एक अम्लीय हिस्सा है, दूसरा क्षारीय हिस्सा है। तो हमको कुछ प्रयोग पता होना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था लाल लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर के बारे में, लिटमस बिलियन क्या होता है उसके बारे में बताया था। आपको पता होना चाहिए कि लाल लिटमस पेपर और जो हमारे सूचक हैं, ये लाल लिटमस, नीला लिटमस, फेनाप्थेलीन, मेथिल ऑरेंज, ये क्या है, सूचना देते हैं, अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं कि अम्ल और क्षार कहाँ है, उपस्थित है, कहाँ नहीं है। इन सबको हमको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा समझना भी पड़ेगा। इस प्रयोग को यदि हम बार बार करेंगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। यदि नहीं भी करते हैं, यदि इस प्रयोग को समझते हैं तो भी आपका काफ़ी फ़ायदा होगा, परीक्षा में अच्छे से आप लिख पाओगे और समझ पाओगे। तो इसमें हमको प्रश्न को, क्रियाकलाप को दो हिस्से में बांटना है। नंबर एक अम्लीय हिस्सा, दूसरा क्षारीय हिस्सा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है, अम्ल है। तो हम यहाँ बिलियन क्या लेंगे, अम्लीय बिलियन लेंगे। पहले क्या लेंगे, अम्ल बिलियन लेंगे, अम्लीय बिलियन लेंगे एक में, और दूसरे कॉलम में लेंगे क्षारीय बिलियन लेंगे। तो अम्लीय बिलियन में हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा होगा।
उसके बाद नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल लेंगे। उसके बाद हमारा एसिटिक अम्ल है CH3COOH, ये क्या है? अम्ल है। ये सभी क्या है? अम्ल। इसको याद रखने का हम एक ट्रिक भी आपको बताने जा रहे हैं। ये अम्ल, यहाँ ला है, ला से हम याद करेंगे अम्ल, यानी अम्ल को जो सभी अम्ल हैं सभी क्या होगा? लाल लिटमस विलयन में ये कोई असर नहीं करेगा या कोई इसमें असर नहीं होगा, यानी जैसा रंग है वैसा ही रहेगा। ये हमारा लाल लिटमस में। लेकिन नीला लिटमस पेपर क्या होगा? यदि हम इन सब अम्लों को, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, कोई भी अम्ल हो, ये लिटमस पेपर के विलयन में डुबोते हैं, नीले लिटमस पेपर पे डुबोते हैं, तो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो हमको ऐसे याद रखना है, लाल, यहाँ भी लाल, यल लिखेंगे, ला लिखेंगे। आखिरी अक्षर है, ये क्या है? यल है, लाल है, ला का आखिरी अक्षर है, और अम्ल है, ये अम्ल का, जैसे हमारा अम्ल है, अम्ल, अम्ल का ला, अम्ल का हम क्या लेंगे? ला, और लाल का भी ला लेंगे, तो ये लाल, ला। अगला है फेनाफ्थेलीन। फेनाफ्थेलीन में भी कोई असर नहीं होगा, इसमें भी हमारा लाल है। ये सारी सल्फ्यूरिक अम्ल या जो कोई भी अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जितने भी अम्ल हैं उसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा फेनाफ्थेलीन में यदि हम डालेंगे। लेकिन मेथिल ऑरेंज में डालेंगे तो मेथिल ऑरेंज क्या होता है? मेथिल का मतलब होता है, मेथिल ऑरेंज का मतलब नीले रंग का होता है। मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब संतरे का रंग का होता है, ऑरेंज का मतलब संतरा। तो मेथिल ऑरेंज ऐसा घोल जो संतरे के रंग का घोल होता है, वही मेथिल ऑरेंज कहलाता है। तो क्या होता है? मेथिल ऑरेंज को लाल के साथ यानी अम्ल के साथ घोला जाता है तो ये लाल हो जाता है, इस तरह से लाल हो जाता है। तो हमको 3 ला याद करना है। एक याद करना है अम्ल के लिए ला, दूसरा ला याद करना है नीला लिटमस लाल हो जाता ला, और तीसरा है ला मेथिल ऑरेंज के लिए लाल। तो यहाँ भी विलयन हमारा लाल हो जाता है। बाकी अब क्षार के लिए लिखेंगे तो क्षार हमारा क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। दूसरा क्षार है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये दूसरा क्षार है। और तीसरा हमारा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है ये क्षार है। क्षार के साथ कैसा रिएक्शन होता है? यदि हमको एक याद है तो दूसरा हमको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक को हमने समझ करके याद कर लिया अम्ल को, तो क्षार को इसी का उल्टा होता है, अम्ल का उल्टा क्षार होता। तो क्षार क्या होता है? लाल लिटमस को क्या करता है? ये नीला कर देता है। यहाँ क्या करता है? नीला कर देता है। और नीला क्या होता है? जो नीला लिटमस पेपर मेरी क्षार को डुबोया जाता है तो वैसे ही रहता है, जैसे नीला का नीला ही बना रहता है, ये नीला ही बना रहता है। जैसे यहाँ लाल लाल ही बना रह गया, यहाँ लाल का लाल ही रहेगा, यहाँ भी लाल, यहाँ भी लाल, यहाँ भी नीला, यहाँ भी नीला। अब क्या है? फेनाल्फेनिल, फेनाल्फेनिल क्या होगा? ये भी यहाँ भी कोई असर नहीं होगा, यानी ऐसे नीला है तो ये जो हमारा कैसा, ये क्षार जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई असर नहीं होगा, यानी इसमें कोई असर नहीं होगा। अगला है ये फेनाल्फेनिल क्या होगा? इसका रंग क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पिंक, पिंक कलर का ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमको याद रखने के लिए लाल याद कर लेंगे, और उसी का उलट है ये क्षार के साथ रिएक्शन। तो इस तरह से इस प्रयोग को हम कर सकते हैं, प्रयोगशाला में जा कर के अपने घर सामान खरीद करके कर सकते हैं और अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हैं। हमारा सूचक इसमें पहला सूचक है लाल लिटमस, दूसरा सूचक है नीला लिटमस, और तीसरा सूचक है फेनाल्फेनिल, और चौथा सूचक है मेथिल ऑरेंज। तो कहा जाता है ये लाल लिटमस और नीला लिटमस क्या है? ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। और मेथिल ऑरेंज और फेनाल्फेनिल, मेथिल ऑरेंज और फेनाल्फेनिल क्या है? ये केमिकल सूचक है, अप्राकृतिक है, यानी रासायनिक सूचक है। ये क्या, इसे क्या कह सकते हैं? रासायनिक सूचक है। ये हमारा क्या है? रासायनिक सूचक है, केमिकल का सूचक है जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ये प्राकृतिक सूचक है। इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप उत्तर दे सकते हैं।